बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपना ईमेल एड्रेस बना सकते हैं या अपना जीमेल एड्रेस बना सकते हैं। तो अपना जीमेल एड्रेस क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके फ़ोन में भी वर्क करेगा गूगल प्ले स्टोर के लिए, और आपके पास आपने कोई भी अकाउंट क्रिएट करना है फेसबुक का या कोई भी इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन पे आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपसे वहाँ पे ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा। तो सबसे पहले हमने जो वर्क करना है इसके लिए कि हम किस तरीके से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस का, अपना जीमेल एड्रेस का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाना है। यहाँ पे गूगल क्रोम मौजूद है। अच्छा, मैं कंप्यूटर स्क्रीन से ये वर्क कर रहा हूँ, अपनी कंप्यूटर से काम कर रहा हूँ, लैपटॉप से। तो प्लीज़ आप लोग ने भी इसी के ऊपर अपना ईमेल एड्रेस यानी कि जीमेल एड्रेस बनाना है, क्योंकि ये बेहतर आपके पास फंक्शन शो करेगा और ज़्यादा चीज़ें आपके पास इसके ऊपर शो होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को। तो यहाँ पे ये देखें गूगल क्रोम आपके पास शो हो रहा है। गूगल क्रोम पे हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एड्रेस बार का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे टाइप करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ लेफ्ट माउस क्लिक करेंगे। लेफ्ट माउस क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे गूगल लिख के इंटर कर देंगे। जैसे ही हम गूगल लिख के इंटर करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा। सबसे ऊपर गूगल है, तो यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है। यहाँ हम टाइप करेंगे, ठीक है, क्रिएट जीमेल अकाउंट। ठीक है, जीमेल अकाउंट क्रिएट करेंगे, आप लिख सकते हैं न्यू भी यहाँ पे। तो ये आपके पास जैसे ही शो होता है क्रिएट न्यू जीमेल अकाउंट, तो यहाँ पे आपके पास ये देखिए, ये जो ऑप्शन आपके पास आ रहा है आपने इस पे क्लिक करना है, क्रिएट अ जीमेल अकाउंट, या ये देखें सेकंड नंबर पे आ रहा है क्रिएट अ जीमेल अकाउंट या क्रिएट अ गूगल अकाउंट। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ओपन हो जाएगा तो ये आपके पास आ रहा है क्रिएट अ अकाउंट। अब क्रिएट अकाउंट ये देख सकते हैं, जैसे ही क्रिएट अकाउंट आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म साइन अप का ये आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब फॉर्म साइन अप का जो आ रहा है इसमें आपके पास एक फर्स्ट नेम का ऑप्शन आ रहा है, एक लास्ट नेम का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के ऊपर हम लोग जो है वो रहेंगे ज़्यादा। मैंने जूम कर दिया है स्क्रीन को। तो फर्स्ट नेम जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, आपका कोई भी नाम है। ठीक है, आपका नाम है शुमाइला बतूल, आपका नाम है सुंदुस अल्ताफ़, आपका नाम है वजाहत अली, आपका नाम है सना मुग़ल, आपका नाम है कमर ज़मान। तो आपने फर्स्ट में वो नाम लिखना है, सेकंड में अपना नाम लिखना है, लास्ट नेम। ठीक है, अच्छा एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा प्लीज़, यहाँ पे बहुत सारे लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। आप लोगों ने रियल नाम लिखना है, आपने ख़ुद का नाम लिखना है, अपना रियल नाम लिखना है। प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि हम एक प्रोफेशनली वर्क करने जा रहे हैं तो हमने अपना ख़ुद का ही नाम रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये कह रहा है कि चलें जी आपका नाम है, अब आप अपना आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मोहम्मद अली लिख के सर्च करता हूँ तो ये कह रहा है कि भाई ये जो है ना किसी ने लिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ऑफिशियल लिख के देखेंगे। ठीक है, तो ऑफिशियल नहीं है, वो मुझे रिकमेंड कर रहा है। आप देख सकते हैं कि वो मुझे यहाँ पे ये रिकमेंड कर रहा है कि ये अवेलेबल है, ये वाला। अब मैंने जूम करके दिखाया है, अवेलेबल है मोहम्मद अली ऑफिशियल 67 वाला। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि यार मुझे चलें ऑफिशियल हटा देता हूँ, मोहम्मद अली 786 लिख के देखता हूँ। ठीक है, तो ये भी अवेलेबल नहीं है। तो अब मैं मिसाल के तौर पर इसको 333 करके देख लेता हूँ, तो ये भी अवेलेबल नहीं है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 111233 लिख के देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये भी अवेलेबल नहीं है। मोहम्मद अली मेल 001112 लिख के देखते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अवेलेबल है। ठीक है, अब जहाँ पे ये हमारे पास अवेलेबल हो चुका है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए आपके ऊपर है, आप जितना इस पे टाइम लगाएंगे, इस पे सर्च करेंगे। यहाँ पे जैसे ये मेरे पास अवेलेबल आया है, तो आप यहाँ पे टाइम लगाएंगे, सर्च करेंगे, तो जो यूज़र नेम अवेलेबल आएगा, जैसे मोहम्मद अली मेल 001112 है, आप कुछ भी सर्च करते रहें, अच्छा सा नाम अपना रखें। ठीक है, ऑफिशियल मोहम्मद अली @gmail.com, या आपका जो भी नाम है, ये तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं मोहम्मद अली का नाम ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने अपना पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड हम कोई भी सेट कर सकते हैं, आप अपना पासवर्ड रख सकते हैं। आपका पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, इस तरह का आप पासवर्ड रखें। ठीक है, और कोशिश करें कि वो 8
अल्फाज का हो कम से कम या 8 अल्फाज से ज़्यादा हो। पासवर्ड आपने रखना है नंबर और न्यूमेरिक को मिक्स करना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ नंबर रखने की कोशिश की तो इसने क्या दे दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने मुझे एरर दे दिया है कि आप नंबर नहीं रख सकते। तो इसी तरीके से आपने पासवर्ड के अंदर आपने नंबर रखने हैं 1 2 3 और उसके साथ साथ आपने अल्फ़ाबेट में से भी चूज़ करना है ABCD के अंदर से, और भी आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं, @ वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अली लिख रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे, और उसके बाद मैं यहाँ पे आगे पासवर्ड को क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने पासवर्ड क्रिएट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये कह रहा है कि अपना अकाउंट वेरीफाई करें। अच्छा, ये चीज़ ज़रूर आप लोगों ने देखनी है, मैंने स्क्रीन जूम कर दी है, तो आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, इसके बगैर आपका जीमेल अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास ये जो ऑप्शन आ रहा है ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। ये नहीं होगा तो वेरिफिकेशन कोड आपके फ़ोन पे नहीं आएगा और आपका ईमेल एड्रेस नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम इसको फिल करते हैं। यहाँ अपने फ़ोन नंबर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ अपने फ़ोन नंबर टाइप करना है। मिसाल के तौर पे मैं अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये आईडी जो क्रिएट होगी, इस क्रिएशन आईडी के लिए गूगल की तरफ से मुझे एक SMS आ चुका है, वो एक्टिवेशन का है, यानी कि कंफर्मेशन का है कि कंफर्म करें कि ये कोई ह्यूमन है, इंसान है जो अकाउंट क्रिएट कर रहा है, ओरिजिनल होना चाहिए। तो मेरे पास अकाउंट के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जूम करके मैंने दिखाया है। मैंने अपना नंबर लिखा, उसके बाद मेरे नंबर पे SMS के ज़रिए ये कोड आ गया, ये आपके पास भी आएगा। उसके बाद आपने इसको वेरीफाई कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, इस ऑप्शन को आप लोगों ने ज़रूर रीड करने हैं। ठीक है, ईमेल बन चुकी है मोहम्मद अली मेल 001112@gmail.com, और यहाँ पे देख सकते हैं रिकवरी में जो आपके पास ये पूछ रहा है, ये इसलिए पूछा जाता है रिकवरी ईमेल एड्रेस। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर अपना पासवर्ड कभी भूल जाएं तो आप फॉरगेट कर सकते हैं और आपका जो ईमेल एड्रेस आप देंगे उस पे आपका पासवर्ड आपको मौसूल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे रिकवरी ईमेल एड्रेस है, आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं। मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देता हूँ रिकवरी के ऊपर, ताकि जो ईमेल है कभी अगर मैं भूल जाऊँ तो वो यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। आप अपनी यहाँ पे बर्थडे लिख सकते हैं, मंथ, और उसके बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है। जैसे ही ये देखेंगे आपके पास मंथ आएगा, डेट आएगा और ईयर आएगा। ठीक है, तो मंथ, डेट और ईयर, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आपने लिखनी है। मैं एग्जांपल के तौर पे सितंबर लिख रहा हूँ, डेट 11 लिख रहा हूँ, ईयर आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पे 1992 मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ। जेंडर मैंने यहाँ पे मेल लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे ये ऑप्शन आ चुके हैं। मैं आपको जूम पे दिखा रहा हूँ। ओके, ये देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये आपके पास ऑप्शन आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये यस आई एम इन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन यहाँ पे आ रही है, और उसके बाद आप देख सकते हैं ये सबसे नीचे आई एग्री का बटन आ जाएगा ब्लू कलर का। ठीक है, आई एग्री का बटन आ रहा है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल आईडी, आपका गूगल अकाउंट और आपका जीमेल आईडी क्रिएट हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जीमेल अकाउंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आपके पास ये जीमेल आ चुका है, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं तो आपकी ईमेल आईडी बन चुकी है। आप किसी को भी ईमेल कर सकते हैं, किसी से भी ईमेल आप अपना रिसीव कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये आपका इनबॉक्स आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये कंपोज का बटन है, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ईमेल लिखने का ऑप्शन आ गया है। किसी को भी ईमेल भेजना है, यहाँ उसकी ईमेल एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे, और ये 2 में, और सब्जेक्ट में हम यहाँ पे टाइप करेंगे जो हमने उसको कुछ चीज़ भेजनी है, तो यहाँ सब्जेक्ट में लिखेंगे और पूरी ईमेल यहाँ हम लिख के उसके बाद सेंड पे क्लिक कर देंगे तो ईमेल भी हमारी सेंड हो जाएगी। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी। इस तरीके से आप अपना गूगल अकाउंट, अपना जीमेल अकाउंट ज़रूर बनाइएगा ताकि आपको इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।